हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद योगी में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आएंगे फ्रेंड्स एसएससी जीडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। अगर आप 2024 में अगर आप एसएससी जीडी का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज इस प्रैक्टिस सेट को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन को बताएंगे और 20 क्वेश्चन यहाँ पे कितना नंबर के रहेंगे तो 40 नंबर के रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में आप खुद से कितना क्वेश्चन सही कर पाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी सही होता है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। आप लगातार 2-4 प्रैक्टिस सेट देखिए, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक है कि क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी खास चैप्टर में अगर दिक्कत हो रहा होगा तो प्लीज हमें कमेंट करें। उस चैप्टर का थ्योरी हम कंप्लीट थ्योरी आपको वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर फ्रेंड्स सारे प्रैक्टिस सेट में सारे चैप्टर का सारे क्वेश्चन का अगर हम थ्योरी बताते हुए चले तो बहुत ही वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी वजह से हम शॉर्ट में एक से एक ट्रिक के साथ आज की इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो उसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। किस तरह से सोल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए इसका हम प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका प्लेस वैल्यू लिखिए या फिर सेम टू सेम उतार दीजिए। MENTAL, मेंटल मेंटल हो गया। अब इसको जस्ट हम इसको नीचे उतार लेंगे। जैसे आता है जे, जे हो जाएगा, जेड हो जाएगा, के, जी, आई, आई हो जाएगा, और उसके बाद भी हो जाएगा, उसके बाद भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार का लॉजिक लगा है फ्रेंड्स। तो एम से जे बना, यानी कि एम आता है 13 पे और जे आता है 10 पे, तो यहाँ पे -3 हुआ है। ए से जेड यहाँ पे -1 भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे अपोजिट, ए का अपोजिट क्या होता है, तो ए का अपोजिट होता है जेड। तो यहाँ पे क्या बना है, तो यहाँ पे अपोजिट बना है, यहाँ पे अपोजिट का लॉजिक लगा है। अब नो आता है कितना पे, तो नो आता है, एन आता है 14 पे और के आता है 11 पे। यहाँ पे भी -3 हुआ है। यहाँ पे टी से जी बना है, तो देखिए यहाँ पे भी टी का अपोजिट क्या होता है, तो जी होता है, तो ये भी अपोजिट हो गया। उसके बाद देखिए जे से एल से आई, ये हो गया 12 और ये हो गया 9। यहाँ पे भी कितना हुआ, तो यहाँ पे भी -3 हुआ है। अब ई से भी देखिए, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अपोजिट का लॉजिक लगा हुआ है। अब देखिए जो लॉजिक हम इसमें लगाएं, सेम लॉजिक हम इसमें भी लगाकर आंसर ले आएंगे। तो चलिए हम लाते हैं इसको भी। फर्स्ट में क्या किया गया है, तो -3 किया गया है। डी कितना पे आता है, तो डी आता है 4 पे। 4 में अगर हम -3 कर देंगे तो आ जाएगा 1, और 1 पे क्या आता है, तो 1 पे आता है ए। देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे के दिया हुआ, यानी कि हो जाएगा रॉन्ग, और ये भी हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं। ई यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद एक -3 हुआ, उसके बाद अपोजिट करना है। तो देखिए यहाँ पे ई दिया हुआ है, ई का क्या अपोजिट होता है, तो ई का अपोजिट होता है भी। ई का अपोजिट क्या होता है, तो ई का अपोजिट होता है भी। यहाँ पे भी हो जाएगा। ये भी देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये यू दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये फिगर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। और फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको कौन सा शिफ्ट, कौन सा डेट का प्रैक्टिस सेट सोल्व कराना है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तो हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि आप भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तभी फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्ट लीजिएगा उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे फिगर सीरीज दिया हुआ है। तो फिगर सीरीज को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर फर्स्ट बॉक्स में देखिए, उसके बाद सेकेंड बॉक्स, ये थर्ड हो गया, ये 4, यहाँ पे 5। अब यहाँ पे हो जाएगा 6 बॉक्स में किस प्रकार का यहाँ पे फिगर बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं।
देखिए पहले ये कोना में था, पहले ये कोना में था, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक लाइनिंग था। फिर यहाँ से एक स्टेप नीचे आया और यहाँ पे दो लेनिंग हो गया। देखिए यहाँ पे दो लेनिंग है। अब एक स्टेप फिर से नीचे खसक गया और यहाँ पे दो लेनिंग के साथ साथ एक इस प्रकार से बना। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से फिर कहाँ गया, तो फिर यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट में चला गया, और यहाँ पे जिस प्रकार का चित्र बना है उसी प्रकार का यहाँ पे भी चित्र बना देंगे। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे ओवर यहाँ पे लाइनिंग आया, यानी कुछ इस प्रकार से आ गया। अब देखिए ये कहाँ पे जाएगा, तो ये जाएगा एक स्टेप बीच में। देखिए यहाँ से बीच में आया था तो यहाँ पे भी बीच में जाएगा। तो सेम यहाँ पे इस प्रकार से बना गया। उसके बाद देखिए तो उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे लाइनिंग आया। अब ये कहाँ जाएगा, जैसे ऊपर से नीचे आया, अब ये जाएगा नीचे। नीचे में किस प्रकार से, जैसे यहाँ पे किस प्रकार से चित्र बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से, जिस प्रकार का चित्र यहाँ पे बना उसी प्रकार का चित्र हम यहाँ पे बना देते हैं। तो अब क्या आएगा, तो अब कुछ इस प्रकार से आएगा। इसमें क्या आएगा, देखिए यहाँ पे इसमें ये बढ़ा, अब आगे जाके यहाँ पे क्या बढ़ेगा, तो यहाँ पे जाके ये बढ़ेगा। यानी कि देखिए यहाँ पे जो चित्र बना है ये किस ऑप्शन में आपको नजर में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे नजर में आ रहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी में देखिए जो चित्र यहाँ पे बना हुआ है सेम चित्र आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आगे देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से पहाड़ बना दिया गया है, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से घुमा दिया गया है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यानी कि एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 3। ये कागज मोड़ो, इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एक बार इस तरह से मोड़ा गया, उसके बाद इस तरह से मोड़ा गया। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना। अब इसको खोलेंगे, कट करने के बाद खोलेंगे तो किस तरह से यहाँ पे आएगा, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आने वाला है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आने वाला है। यहाँ पे प्रॉपर नहीं बन रहा फ्रेंड्स, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि कुछ इसी प्रकार से बनेगा। देखिए आने की समझिए, इसका यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, यहाँ पे मिरर दिया हुआ है। मिरर में किस प्रकार से इमेज बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार से दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे तो सही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है गलत। आने की ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे भी सही दिया हुआ है, ये दोनों में सही दिया हुआ है, ये दोनों में सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है सही। यहाँ पे भी ये दोनों में सही दिया हुआ है, आने की ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है सही। ऑप्शन नंबर डी भी सही हो सकता है। अब उसके बाद देखिए जब इसका इस प्रकार से खुलेगा, मतलब कि समझिए कि इसका जब ऊपर की ओर खुलेगा तो यहाँ पे किस प्रकार से बनेगा, तो देखिए जो इसका इधर बेस है वहां पे इसका इधर बेस हो जाएगा। उसके बाद इस तरह से कुछ, एक सेकेंड, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी इसका यहाँ पे मिरर इमेज हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से बनेगा फ्रेंड्स। ज्यादा प्रॉपर तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कि जो इन दोनों का ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे कोना दिया हुआ है, वो आपस में सट रहा है। देखिए किस ऑप्शन में सट रहा है, तो देखिए यहाँ पे नहीं सट रहा है। यहाँ पे इसका जो ऊपर है से जो ये दिया हुआ फ्रेंड्स, ये इसका ऊपर चला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी में देखिए जो इसका बेस है, ये बेस इसका नीचे है और इसका बेस ऊपर की ओर है, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में जो यहाँ पे सेम चित्र यहाँ पे बना है, सेम टू सेम चित्र यहाँ पे भी बना है, यानी कि एक ही ऑप्शन सही हो रहा है इस स्टेप के बाद। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो चलिए हम सोल्व कर आपको बतलाते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज में परितः के मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे जा रहे हैं। क्या बोला जा रहा है, तो केंद्र की ओर मुख। और यहाँ पे कितने विद्यार्थी हैं, तो 6 विद्यार्थी हैं। और क्या है, तो एक वृत्ताकार मेज है। तो क्या करेंगे, तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, यानी कि एक वृत्त बना लेते हैं। इसमें कितने व्यक्तियों को बैठाना पड़ेगा, तो इसमें कुल 6 व्यक्तियों को बैठाना पड़ेगा। और सभी का मुख उत्तर की ओर हो तो सभी का मुख, सॉरी, केंद्र की ओर हो तो सभी का मुख हम केंद्र की ओर कर देते हैं। अब क्या करना है इसमें, तो इसका दायां किधर होगा, तो जिधर हम बिनकी दे रहे फ्रेंड्स, इधर इसका दायां हो जाएगा। उत्तर की ओर होने के बाद इधर दायां हो जाता है, और उत्तर, सॉरी, केंद्र की ओर होने के बाद इधर दायां हो जाएगा जिधर हम बिनकी दे रहे हैं। अगर केंद्र के विपरीत रहेगा तो इधर इसका दायां हो जाएगा, यहाँ पे दायां हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे केंद्र की ओर बताया जा रहा है, तो समझिए कि अगर आप
आपका मुंह इधर की ओर रहेगा तो आपका दायां किधर होगा, तो इधर ही ना होगा दायां, और इधर आपका बायां होगा। उसी प्रकार जहां दायां वहां पे हम बिनती दे रहे हैं, यानी कि केंद्र की ओर है, तो समझिए कि आपका दायां इसका दायां होगा। आप देखिए क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, तो क्वेश्चन के अनुसार हम आगे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है, तो सरली लीना के दाईं ओर, लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो लीना को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, लीना को बैठा दिए। लीना का दाएं किधर हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से होगा। और कितने स्थान पे बोला जा रहा है, तो दूसरे स्थान पे, आने की ये पहला स्थान हो गया और ये हो गया दूसरा स्थान। तो दूसरे स्थान पर हम बैठा देते हैं, कौन बैठेगी, तो यहाँ पे सरली बैठ जाएगी, यहाँ पे सरली बैठ जाएगी। अब चलिए नेक्स्ट में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो डियाना सरली के दाईं और पांचवें स्थान पर है। कहा, तो दाईं और, देखिए इसका दायां इधर होगा, और कितने स्थान बोल रहा है, तो पांचवें स्थान पर। तो ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा, और ये हो जाएगा पांचवा, यानी कि पांचवें स्थान पर बैठेगा। और कौन बैठेगा, तो कौन बैठेगा यहाँ पे, डियाना बैठेगी, डियाना। तो यहाँ पे डियाना को हम बैठा देते हैं, यहाँ पे डियाना बैठ गई। उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, तो वायलेट डियाना के दाईं और तीसरे स्थान पर है, दाईं और, यहाँ पे दाईं और इधर होगा। और कितने स्थान पे बोला जा रहा है, तो तीसरे स्थान पे। ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, यहाँ पे हो जाएगा तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पर कौन बैठेगी, तो वायलेट बैठेगी, तो वायलेट को हम यहाँ पे बैठा देते हैं, वायलेट, यहाँ पे वायलेट बैठ गई। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तो अब अब्दुल डियाना के बाईं और दूसरा स्थान है, डियाना के बाईं और, डियाना यहाँ पे है, डियाना का बाईं इधर होगा, ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान। दूसरा स्थान पर कौन बैठेगा, तो अब्दुल बैठेगा, तो अब्दुल को हम यहाँ पे बैठा देते हैं दूसरे स्थान पे। अब यहाँ पे अब्दुल बैठ जाएगा, अब्दुल बैठ गया। अब देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तो विक्रम लीना के बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा है, विक्रम लीना, लीना के बाईं और, लीना का दाएं इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। तो हमको बाईं और जाना है, कितने स्थान पे जाना है, तो तीसरे स्थान पे हो जाना है। ये हो जाएगा पहला स्थान, ये हो जाएगा दूसरा स्थान, ये हो जाएगा तीसरा स्थान। तीसरा स्थान पर कौन बैठेगा, तो विक्रम बैठेगा, विक्रम बैठेगा, यहाँ पे हो गया। आप देखिए क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो विक्रम और डियाना के बीच में कौन बैठा है, विक्रम और डियाना के बीच में कौन बैठा है, जैसे ये हो गया विक्रम और ये हो गया डियाना, ये दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो यहाँ पे बैठी है सरली। सरली देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में सरली दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला जा रहा है, तो गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जो स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमानुसार रखने क्रमानुसार रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो सकता है। तो चलिए हम इसको करते हैं सोल्व। पहले नंबर ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को जो यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, यहाँ पे हमको फिल करते हैं जो यहाँ पे गणितीय चिन्ह दिया हुआ है। तो चलिए हम करते हैं सोल्व। किस तरह से सोल्व करेंगे तो हम बतलाते हैं आपको, पहले तो आप खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 30 दिया हुआ, तो यहाँ पे भी हम 30 लिख देंगे। यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ है मल्टीपल, तो यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। उसके बाद दिया हुआ है प्लस, तो यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे 13, बराबर, यहाँ पे बराबर दिया हुआ, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा कितना, 67। अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद क्या 60, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करने के बाद क्या 67 आता है, तो चलिए हम सोल्व कर कर देखते हैं। 30 दूनी कितना हो जाता है, तो 30 दूनी होता है 60, हो जाएगा 20 माइनस 13, 6 दू 8, यानी कि हो जाएगा 80 माइनस 13। अगर 80 में अगर हम 13 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 67 आ जाता है। देखिए यहाँ पे भी 67 आ गया, यहाँ पे भी 67 दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर ये ऑप्शन नंबर सही नहीं होता तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी को यूज करते हैं, फिर सी को यूज करते हैं, फिर डी को यूज करते हैं। लेकिन मेरा एक ही ऑप्शन से सही हो जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो हम आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिरर इमेज से क्वेश्चन लिया गया है। एम और एन पर मिरर इमेज यहाँ पे मिरर लगेगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन आपको मिरर में किस प्रकार से, ये जो यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, कुछ अल्फाबेट दिए हुए हैं, वो यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए हम इसको करते हैं सोल्व। यहाँ पे देखिए एन दिया हुआ है, एन का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा, एन का मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये देखिए कैपिटल ओ दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये क्या दिया हुआ है, कैपिटल ओ दिया हुआ है। इसको आप स्मॉल यो मत समझ लीजिएगा, स्मॉल ओ कुछ छोटा ही होता है, छोटा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे बड़ा दिया हुआ है। देखिए ये का साइज और ओ का साइज देखिए इक्वल लग रहा है आपको, यानी कि कैपिटल ओ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल ओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल ओ हो जाएगा। आई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टी में कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद ये में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, एल कुछ इस प्रकार से बनेगा, यू में कुछ इस प्रकार से बनेगा, एम एम कुछ एम कुछ इस प्रकार से बनेगा, एम इस प्रकार से बनेगा, आर में कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये भी क्या दिया हुआ है, तो ये भी कैपिटल ओ दिया हुआ है, तो ये भी कैपिटल ओ हो जाएगा। एफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप देखिए किस ऑप्शन में आपको नजर में आ रहा होगा, एन सभी में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये यहाँ पे कैपिटल ओ दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल ये ओ दिया हुआ है, यहाँ पे कैपिटल ओ दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल ओ दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है सेकंड में, तो यहाँ पे कैपिटल ओ दिया हुआ है, कैपिटल ओ दिया हुआ है। यानी कि जो भी स्मॉल ओ दिया हुआ उसको हम क्या करेंगे, तो कैंसिल कर देंगे। तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई दिया हुआ है, यहाँ सॉरी यहाँ पे आई दिया हुआ है, यहाँ पे भी आई दिया हुआ है, सभी में फिर क्या है, तो सभी में यहाँ पे एल दिया हुआ है, एल एल सभी में फिर इधर कॉमन ही है, एम एम सभी में कॉमन है। यानी कि फिर देखिए यहाँ पे आपको किस प्रकार से बनाना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे कैपिटल ओ दिया, यहाँ पे भी कैपिटल ओ दिया हुआ है, यहाँ पे भी कैपिटल ओ दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए तो स्मॉल ओ दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल ओ दिया हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे भी स्मॉल ओ दिया हुआ था, यहाँ पे भी स्मॉल ओ दिया हुआ था, ये भी रॉन्ग ही था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कैपिटल ओ दिया हुआ है, यहाँ पे स्मॉल ओ दिया हुआ है। यहाँ पे भी क्या था, तो यहाँ पे भी स्मॉल ओ दिया था, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 7। पेंटर का संबंध ब्रश से किस प्रकार है, उसी प्रकार माली का संबंध किससे होगा। तो पेंटर का क्या उपकरण होता है फ्रेंड्स, पेंटर अपना काम किस उपकरण के माध्यम से करता है, तो ब्रश के माध्यम से करता है, ब्रश के माध्यम कर से करता है। आप ऐसा मत सोच लीजिएगा कि मशीन के माध्यम से करता है, क्योंकि अभी नए नए तकनीक में मशीन का भी प्रयोग करने लगे हैं पेंटर, लेकिन जो इसका मूल है वो ब्रश ही है, ब्रश का प्रयोग करता है पेंटर। उसके बाद देखिए यहाँ पे माली दिया हुआ है, माली माली किस चीज का प्रयोग करता है, तो देखिए इसका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, रेंज। रेंज का प्रयोग कौन करता है, तो मिस्त्री लोग वगैरह करते हैं। यहाँ पे स्पिनर दिया हुआ है, यहाँ पे रेस दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रैक्टर दिया हुआ है। ट्रैक्टर का इस्तेमाल कौन करता है, तो करते हैं किसान लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेक। रेक इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सीरीज आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो चलिए हम आपको बतलाते हैं। देखिए यहाँ पे 589, यहाँ पे 588 दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे क्या लग रहा है, -1 हुआ है। 588 से 583 दिया हुआ है, 583 दिया हुआ है। यहाँ पे कितना का माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है 5 का। यहाँ पे कितना का माइनस है, तो यहाँ पे माइनस है 5 का। अब यहाँ पे देखिएगा तो कितना का माइनस है, 433, 433। और आप जब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, यानी कि 4 3 3, और यहाँ हो जाएगा 1 9 2, 3 2 हो जाएगा 5, 9 3 हो जाएगा 12 के 2 हाथ में 1, 4 1 5 और 1 6, यानी कि यहाँ पे कितना का माइनस किया गया है, तो 625 माइनस किया गया। जब आप 433 में 625 माइनस की जगह, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -192। अब यहाँ पे देखिए सभी में माइनस हुआ। अब यहाँ पे 1 से जाना 5 की ओर, यानी कि 5 हम मल्टीपल करेंगे, 5 पंजा 5 आ जाता है। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, तो उसी प्रकार हम आगे भी 5 में मल्टीपल करेंगे। तो 5 5 जा होता है 25, यहाँ पे 5 5 जा हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, तो 583 में क्या करेंगे, तो -25 करेंगे, -25 करेंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा, तो 558 आ जाएगा, यानी 558 आ जाएगा। उसके बाद देखिए आप चाहें तो आगे भी सोल्व कर देख सकते हैं। 25 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो 5 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे, तो 25 पचे कितना होता है, तो 25 पचे होता है 125, यहाँ पे हो जाएगा 125।
125 हो जाएगा। अगर 5 5 8 में 1 2 5 को अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 5 हो जाएगा, 13 3 हाथ में 5 और 1 6 6 7 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 5 6। यहाँ पे सॉरी माइनस करना है फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे तो माइनस करेंगे, तो 8 में से 5 जाएगा, तो 8 में से 5 जाने के बाद कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद 5 में से 2 जाएगा, 3 आ जाएगा। 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए 433 यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे भी 433 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था। अब उसके बाद भी चाहिएगा तो आप फिर से आगे चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 600 नेक्स्ट में सबसे लास्ट में क्या किया गया, तो 625 से माइनस किया गया था। अगर आप 125 में फिर से इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे देखिए 625 आ जाएगा। यानी कि जो मेरा जो लॉजिक लगा है वो हमको कंफर्म पता चल गया है, कंफर्म पता चल गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 558 हो जाएगा। 558 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ब्लड रिलेशन से यह क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करते हैं, तो चलिए हम बतलाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, प्लस का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पे ए प्लस दिया हुआ है, ए प्लस बी का अर्थ है ये बी की बहन है, यानी टी, टी क्यू की बहन है। तो बहन आने की फीमेल आने की माइनस से इसको हम डिनोट करेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस दिया हुआ है, माइनस का क्या अर्थ है, तो ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी क्यू आर का पिता है, क्यू आर का पिता है। तो यह हो जाएगा आर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, पिता है तो यानी हो जाएगा प्लस। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंटू, इंटू का क्या अर्थ है, ए बी का भाई है, यानी आर एच का भाई है, आर एच का भाई है। तो ये हो जाएगा प्लस, भाई यानी कि मेल यानी कि प्लस। यहाँ पे देखिए एंड दिया हुआ है, एंड का क्या अर्थ है, एंड का अर्थ है ये बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र यानी एच जी का पुत्र है, एच जी का पुत्र है। तो ये हो जाएगा पति पत्नी, क्योंकि ये इसका बेटा का भाई, ये इसका कंफर्म को पता नहीं चल रहा है इसका जेंडर की ये बेटा है या बेटी है, पुत्र है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको पता चल जा रहा है पुत्र है, पुत्र यानी कि ये भी प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये क्यू का बेटा कौन है, आर, आर का भाई एच, और एच का माँ को कौन होगा, तो क्यू की पत्नी हो जाएगी, तो पत्नी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस में। उसके बाद देखिए टी, टी का जी से किस प्रकार संबंध है, टी का, टी कौन लगेगा किसका फ्रेंड, तो जी का कौन लगेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो पहला स्थान में दिया रहता है वो कौन है किसका, जो दूसरा स्थान में दिया हुआ रहता है उसका। तो जी का टी कौन हो जाएगा, तो जी का टी हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा क्यों, क्यों जी का पति हो गया, और पति की बहन कौन होती है, तो ननद होती है, ननद होती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है, तो नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले नंबर ऑप्शन नंबर ए को लेते हैं, जहां पे भागा होगा वहां पे माइनस कर देंगे, जहां पे माइनस होगा वहां पे भागा कर देंगे, यानी कि इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 54 इंटू हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस दिया हुआ यानी कि यहाँ पे भागा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 36, यहाँ पे भागा दिया हुआ यानी कि माइनस हो जाएगा 12 प्लस 27। अब चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद क्या 24 आता है, तो चलिए हम देखते हैं। 36 को कितने बार में काटेगा, तो 6 6 जा होता है 36, यहाँ पे 6 बार में काटेगा। अब क्या 54 को 6 काट पाएगा, तो 54 को 6 कितने बार में काटेगा, तो यहाँ पे 9 बार में करता है, 9 छक 54 होता है। अब क्या करेंगे, तो 9 माइनस हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 27। देखिए ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यानी कि क्या करेंगे, तो 27 को क्या करेंगे, तो 9 से जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12 बराबर कितना हो जाता है, तो 36 में अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो हो जाता है 24। 24 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए 24 आ जा रहा है यानी कि आंसर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो 7 व्यक्ति कौन कौन है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, तो एक पंक्ति बना लेते हैं। पंक्ति बना लिए, इसमें कितने व्यक्ति को बैठाना है, तो यहाँ पे देखिए 7 व्यक्ति को बैठाना है। तो चलिए हम यहाँ पे 7 व्यक्ति को बैठाते हैं, और सभी का सभी मुख किधर है, तो उत्तर की ओर है। 3 हो गया, 4 5 6 और यहाँ पे हो गया 7 हो गया।
अब हम क्या करेंगे, तो सभी का मुख उत्तर की ओर है, तो सभी का मुख हम उत्तर की ओर कर देते हैं। अब इसका दायां किधर हो जाएगा, तो दायां यहाँ पे हो जाएगा। जिधर आपका दायां उधर इसका भी दायां हो जाएगा, उत्तर की ओर मुख है इस कारण से। अगर दक्षिण की ओर मुख रहता तो आपका दायां यानी कि इसका बायां। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में देखिए बोला क्या जा रहा है अब आगे। ए ए बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, ए बाईं और, ये हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा बायां। ए बाईं और दूसरे स्थान पर यानी कि ये यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, ये और सी के बीच दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी कि सी कहाँ बैठ जाएगा, तो सी बैठ जाएगा जी यहाँ पे। उसके बाद देखिए डी और एफ के बीच तीन व्यक्ति बैठे हुए हैं, डी और एफ के बीच। अगर हम डी को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक, दो, तीन व्यक्ति यहाँ पे बैठ जाएंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी सी बैठा हुआ, यानी कि यहाँ पे तो डी बैठेगा नहीं। तो डी को हम यहाँ पे फिलहाल हम बैठा देते हैं, और एफ को फिर यहाँ पे हो जाएगा एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, यहाँ पे तीन हो गया, यहाँ पे हो गया चार, यानी कि चौथे स्थान पर बैठेगा कौन, तो बैठेगा एफ। तो एफ को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। उसके बाद देखिए और डी ए के ठीक बगल में बैठा है, ए के ठीक बगल में, देखिए यहाँ पे भी ए के ठीक बगल में बैठा है, यानी कि हमको कंफर्म पता चल गया कि डी यहीं पे बैठेगा। नहीं तो हमको ये नहीं पता चल रहा था कि एफ भी यहाँ पे आ सकता है या डी भी यहाँ पे आ सकता है। तो आपको कंफर्म ये पता चल गया कि डी गारंटी है कि यहीं पे बैठेगा। उसके बाद देखिए आगे क्या बोला जा रहा है, तो बी डी के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में, डी के बगल यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी बैठा हुआ है ये, यानी कि डी का बगल एक यहीं पे खाली हुआ है, तो यहीं पे बैठेगा, और कौन बैठेगा, तो यहाँ पे बी बैठ जाएगा। उसके बाद देखिए ई सी के ठीक बगल में नहीं बैठा, ई सी के ठीक बगल में, यानी कि ई यहाँ पे नहीं बैठेगा, तो कहाँ पे बैठेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे बैठ जाएगा ई। तो ई को हम यहाँ पे बैठा देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन बच गया, तो कौन बच गया, देखिए यहाँ पे ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया, यहाँ पे जी नहीं बैठा, तो जी को हम क्या करेंगे, तो जी को यहाँ पे बैठा देंगे। आप देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, तो सी के दाएं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है, तो सी का दाया, देखिए सी पहले कहाँ पे है, सी यहाँ पे है, सी का दाया कुछ यहाँ पे होगा, सी का दाया में कौन बैठा है, तो जी ठीक, जी यहाँ पे बगल में ठीक दाएं और बगल में बैठा हुआ है। तो जी देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो जी यहाँ पे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए किस तरह से सोल्व करेंगे, तो जीरो से जाना 6 की ओर, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे +6 हुआ है, 6 से 24, 6 से 24 यहाँ पे कितना प्लस हुआ है फ्रेंड्स, तो 6 से 24 जाने के लिए प्लस, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, यहाँ पे गुना भी हो सकता है। 6 3 होता है 24, आने के यहाँ पे इंटू 3 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए फर्स्ट में अगर हम प्लस किए हैं, तो यहाँ पे भी हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पे भी हम प्लस ही करें। तो 6 में 24 अगर यहाँ पे प्लस करेंगे, तो यहाँ पे 18 प्लस हो जाता है। उसके बाद 24 से 60, 24 से 60 जाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा, तो 24 में हम प्लस करेंगे 36, 24 में प्लस करेंगे 36, तब यहाँ पे 60 हो जाएगा। अब 60 से जाना है 120 की ओर, 120 की ओर, यानी कि यहाँ पे भी 60 हम प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे 120 आ जाता है। अब हम यहाँ पे देखिए कि 6 से 18 के बीच में कितना का डिफरेंट है, तो 6 से 18 के बीच में कितना का डिफरेंट है, तो यहाँ पे 12 का डिफरेंट है। अब 18 से 36 के बीच में कितना का डिफरेंट है, तो 18 से 36 के बीच में, 18 से 36 के बीच में यहाँ पे 18 का डिफरेंट है। अब 36 से 60 के बीच में कितना का डिफरेंट है, तो 36 से 60 के बीच में यहाँ पे 24 का डिफरेंट है। आप देखिए यहाँ पे फिर से हम डिफरेंट करेंगे, जब आपको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट करते जाइए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। 24 से हुआ है 18, सॉरी 12 से हुआ है 18, आने के कितना यहाँ पे +6 हुआ है, यहाँ पे भी क्या हुआ है, तो यहाँ पे भी +6 हुआ है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी +6 हुआ है, यहाँ पे भी +6 हुआ, तो यहाँ पे भी स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे भी +6 होगा। तो 24 में 6 को जोड़ने के बाद क्या आ जाता है 30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो सभी में यहाँ पे जोड़ा गया था, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी जोड़ेंगे। 60 में 30 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, 90 हो जाएगा। और 120 में फिर क्या करेंगे, तो 120 में हम क्या करेंगे, तो 90 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, 9 2 कितना हो जाएगा, तो 9 2 हो जाएगा 11, हाँ 9 2 हो जाएगा 11, 1 हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी कि 210। 210 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में 210 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, तो वह विकल्प का चुनिए जो प्रयुक्त में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं। क्या बोला जा रहा है, तो घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए को हम पहले लेते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या ये इस जो यहाँ पे चित्र दिया हुआ है वो यहाँ पे छिपा
छिपा हुआ है कि नहीं छिपा हुआ। तो चलिए हम देखते हैं। पहले नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे नजर में आ रहा होगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नजर में आ रहा होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये जो लाइनिंग दिया हुआ है, वो लाइनिंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये मेरा रॉन्ग आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी देखिए आपको कहीं नजर में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए कहीं नजर में आ रहा है, कुछ त्रिभुज यहाँ पे। तो देखिए कहाँ पे नजर में आ रहा होगा, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे त्रिभुज नजर में आ रहा है, जब आप ध्यान से देखिएगा तो। उसके बाद देखिए कुछ यहाँ पे इस प्रकार से फिर से यहाँ पे सटा हुआ एक त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पे भी फिर से आपको यहाँ पे एक सटा हुआ त्रिभुज यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद देखिए जस्ट इसके ऊपर भी एक त्रिभुज आपको नजर में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी त्रिभुज नजर में आ रहा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वो जी बिल्कुल यहाँ पे छिपा हुआ है। कहाँ पे छिपा हुआ है, तो यहाँ पे हम रेड रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं, उस तरह आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें छिपा हुआ है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए ये डिक्शनरी ऑर्डर से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 5 यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं। 5 वर्ड में जो भी स्टार्टिंग से जो कॉमन अल्फाबेट दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, तो कट कर देंगे। जिस प्रकार से एन यहाँ पे कॉमन दिया हुआ है, तो ये एन ये को हम कट करते हुए चलेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे यू दिया हुआ है, यू कितना पे आता है, यू आता है किस पे, टी कितना पे आएगा, तो टी आएगा 20 पे, टी आ जाएगा 20 पे। जी कितना पे आएगा, तो जी आएगा 7 पे। पी कितना पे आएगा, तो पी आएगा 16 पे। यानी कि यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है कि सबसे पहले कौन आता है, तो 7 वाला सबसे पहले आता है, यानी कि 7 वाला कौन, यानी कि 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, तो उसके बाद आएगा यानी कि 16 वाला। तो यहाँ पे देखिए 16 वाला कौन है, तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यानी कि हो जाएगा 5, 4 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि कौन सा होगा, 21 से पहले 20 वाला आएगा, यानी कि ये दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखिए यहाँ पे यू आता है कितना पे, तो यू आता है 21 पे, और आई पे, आई कितना पे, तो आई आता है 9 पे, यानी कि 21 से पहले 9 आएगा। इससे पहले कौन आएगा, तो 9 आएगा, यानी कि 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा, तो उसके बाद 2 आएगा, और सबसे लास्ट में आ जाएगा 1। 45 321 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 34 दिया हुआ, यानी कि ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे 54 दिया हुआ, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर सी में 45 321, यानी कि एक ही ऑप्शन बच रहा है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए 45 121 123 दिया हुआ, ये भी हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे क्या दिया रहा, पूछा जा रहा है, तो कौन सा अक्षर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला को पूर्ण करेगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व कर आपको बतलाते हैं। जैसे डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, एफ का प्लेस वैल्यू होता है 6। देखिए 4 से 5 यानी कि +1, 5 से 6 यानी कि +1, 6 से आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी +1 करेंगे। तो 6 से 6 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाता है 7, और 7 पे क्या आता है, तो 7 पे आता है जी। देखिए यहाँ पे जी 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 सभी में कॉमन दिया हुआ है, यहाँ पे क्यू भी कॉमन दिया हुआ है, यानी कि हम सेकेंड स्टेप को भी हम नहीं पकड़ेंगे। अगर सेकेंड स्टेप को भी पकड़िएगा तो यहाँ पे क्यू ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो थर्ड स्टेप को पकड़ते हैं, यानी कि जैसे एल को पकड़ेंगे। एल कितना पे आता है, 12 पे। ओ कितना पे आता है, ओ आता है 15 पे। आर आता है 18 पे। एक्स आता है कितना पे, तो एक्स आता है 24 पे। अब देखिए 12 से 15 यानी कि +3, 15 से 18 +3। अब 18 से भी आगे क्या करेंगे, तो +3 करेंगे। 18 में 3 जोड़ने के बाद क्या आता है, तो 21 आता है। 18 में 3 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 21 पे क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर जी आया था, फिर क्यू आया था, क्यू हम कहाँ से लिए, तो यहाँ से ले लिए। उसके बाद 21 पे क्या आता है, तो 21 पे आता है यू, 21 पे आता है यू। तो देखिए यहाँ पे भी यू दिया हुआ है, यहाँ पे भी यू दिया हुआ है, यहाँ पे टी टी दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग। अब चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, जो क्या आता है सबसे लास्ट स्टेप, 4 स्टेप। अब इस स्टेप में क्या करना है, तो एक्स आता है 24 पे, एक्स आता है 24 पे, यू आता है 21 पे, आर आता है 18 पे, एल आता है 12 पे। 21 से 24, 24 से 21, यानी कि यहाँ पे आपको स्वाभाविक सी बात है कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे माइनस किया गया। अब कितना माइनस किया गया है, तो यहाँ पे -3 किया गया है। अब 21 से जाना है 18 की ओर, आने की यहाँ पे भी -3, यहाँ पे भी -3 हुआ, यहाँ पे भी -3 हुआ, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे भी -3 ही होगा। अब 18 में अगर हम -3 करते हैं तो कितना आ जाता है, आ जाता है 15, और 15 पे क्या आता है, तो 15 पे आता है ओ। देखिए जी क्यू
जी क्यू यू ओ किस ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए यहाँ पे पी दिया हुआ आनी का ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग, यहाँ पे ओ दिया हुआ है तो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का, क्वेश्चन नंबर का 15 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन से यह क्वेश्चन लिया गया है। देखिए यहाँ पे कथन दिए हुए हैं, कितने कथन दिए हुए, तो यहाँ पे 3 कथन दिए हुए हैं और 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कथन के अनुसार हम डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो सभी बिस्तर टेबल है, सभी बिस्तर क्या है, तो सभी बिस्तर टेबल है। तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, ये किसका डायग्राम बना लिए, तो ये बिस्तर का डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया बिस्तर, सभी बिस्तर क्या है, तो टेबल है, तो टेबल इसके जस्ट ऊपर में वाला डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा। व्हाट्सएप करो, टेबल हो गया। आप देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया, तो सभी खाट, सभी खाट क्या है, तो सभी खाट टेबल है, सभी खाट टेबल है, यानी कि टेबल का जो डायग्राम होगा वो हो जाएगा बड़ा। ये हो जाएगा खाट भी इसके अंदर ही आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। आप देखिए क्या बोला जा रहा है, तो सभी टेबल, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो सभी टेबल नल है, सभी टेबल क्या है, तो सभी टेबल नल है। तो इसको हम क्या करेंगे, टेबल को किसके अंदर में कर लेंगे, तो नल के अंडर में कर लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे नल। आप देखिए निष्कर्ष में क्या बोला जा रहा है, निष्कर्ष के अनुसार जो यहाँ पे डायग्राम बना है, उस डायग्राम में निष्कर्ष के अनुसार हमें चूज करना है कि कौन सा निष्कर्ष इसका सही होगा। आप देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो सभी खाट नल है। तो देखिए यहाँ पे खाट कहाँ, तो खाट का जो जितना भी डायग्राम जितना भी बड़ा बना है वो नल के अंदर के ही डायग्राम में छिप गया है, ना ही इसके बाहर गया है। यानी तो जी बिल्कुल सभी खाट क्या है, तो नल है, यानी कि निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब देखिए नेक्स्ट निष्कर्ष में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कुछ नल बिस्तर है, कुछ नल बिस्तर है, तो जी बिल्कुल हाँ, नल के देखिए नल का डायग्राम क्या है, तो नल का डायग्राम कुछ इतना बड़ा है और इसी डायग्राम के अंदर ही बिस्तर का भी डायग्राम बना गया है, यानी कि जो निष्कर्ष 2 निकलता है ये भी सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट निष्कर्ष में क्या है, तो कुछ नल खाट है, कुछ नल क्या है, तो देखिए जिस प्रकार से कुछ नल बिस्तर थे उसी प्रकार से कुछ नल खाट भी होंगे, क्योंकि नल के अंदर में ही खाट आ रहा है। तो आने की निष्कर्ष नंबर 3 भी अनुसरण करता है, आने के यहाँ पे 3 निष्कर्ष दिए हुए थे और तीनों के तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कि क्या बोला जा रहा है। केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं, निष्कर्ष 3 भी अनुसरण करता है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए क्या बोला जा रहा है, तो केवल निष्कर्ष 1 और 3 अनुसरण करते हैं, तो जी बिल्कुल नहीं, निष्कर्ष 2 भी अनुसरण करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं और तीनों के तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 1000, 7 से 1 बनाना है 1000। अब यहाँ पे देखिए 12 दिया हुआ है, यहाँ पे 33 75 दिया हुआ है, 33 75 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से लॉजिक बनाएंगे, तब जब आपको आपको पता होगा कि हम आपको बता चुके थे पहले ही प्रैक्टिस सेट में कि आपको कम से कम 30 तक स्क्वायर और 30 तक क्या करना है, तो 30 तक क्यूब याद करना है। अगर आप 30 तक स्क्वायर और क्यूब अगर आप याद किए होंगे तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। जैसे कि आप 10 को देखिएगा तो 10 किसका स्क्वायर है, तो सॉरी 10 किसका क्यूब है, तो ये 3 का क्यूब है। उसी प्रकार यहाँ पे 33 75 दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 33 और 75, 33 75 किसका स्क्वायर है, किसका क्यूब है, तो 33 एक सेकेंड, 33 75 किसका क्यूब है फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 15 का क्यूब। ये कितना का क्यूब है, तो ये 15 का क्यूब है। अब देखिए हमें क्या करना है, तो 7 से बनाना है 10, 7 से बनाना है 10, उसी प्रकार 12 से बनाना है 15। तो देखिए 7 से 10 बनाने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, तो 3 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जा रहा है। आने के क्या लॉजिक बना, जो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ था उसमें हम क्या करेंगे, तो +3 करेंगे, उसके बाद जो भी नंबर आएगा
जो भी नंबर आएगा उसका हम क्यूब कर देंगे और क्यूब करने के बाद जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम सेम लॉजिक इसमें भी लगाते हैं, 4 में भी। 4 में भी लगाएंगे, जैसे यहाँ पे +3 किए थे, यहाँ पे भी +3 किए थे, तो 4 में भी हम क्या करेंगे, तो 4 में भी हम +3 करेंगे। तो 4 में अगर हम +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 3 होता है 7। 4 3 कितना होता है, तो 4 3 होता है 7। और 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है 343। 343 यानी कि 343। 343 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में 343 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जो, चलिए हम बता देते हैं, इसका संबंध इस प्रकार से, जिस प्रकार से इसका संबंध इस प्रकार से है, उसका संबंध इससे है, सेम संबंध आपको यहाँ पे भी ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पे किससे होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन से क्या करेंगे। जैसे कि एस का प्लेस वैल्यू क्या आता है, तो एस का प्लेस वैल्यू होता है 19। देखिए यहाँ पे 19 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 19 देने के बाद फिर यहाँ तक सेम टू सेम उतार दिया गया, जैसे ECURIT, सेम टू सेम देखिए यहाँ तक उतार दिया गया है। अब उसके बाद लास्ट में क्या किया गया, तो इसका भी प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है। वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25, देखिए यहाँ पे भी 25 लिख दिया गया है। उसी प्रकार ई का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, देखिए यहाँ पे 5 लिख दिया गया है। उसके बाद यहाँ तक सेम टू सेम उतार दिया गया है। अब सिर्फ लास्ट का प्लेस वैल्यू लिखना है, यानी कि 4, देखिए यहाँ पे भी 4 दिया हुआ है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, तो इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, यू आता है 21 पे और इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे ई आएगा 5 पे। 21 और 5 देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 21 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 3 दिया हुआ है, ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पे 23 सर, यहाँ पे जी दिया हुआ है, यहाँ पे ये भी रोंग हो जाएगा। यहाँ पे 1 दिया हुआ, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये भी रोंग हो जाएगा। देखिए 21 और 5 यहीं पे दिया हुआ, आने की ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दिया हुआ है, इसका कूट इस प्रकार है, इसका कूट इस प्रकार है, और इसका कूट इस प्रकार है, और इसका कूट इस प्रकार है। तो हमें पेंट का कूट निकालना पड़ेगा कि किसका कूट भाषा क्या है। तो देखिए यहाँ पे देखिए पेंट दिया हुआ है, पेंट यहाँ पे किस किस में यूज किया गया है, जैसे कि इसमें भी यूज नहीं किया गया है, सॉरी इसमें यूज नहीं किया गया है पेंट, ना ही इसमें यूज किया गया है, ना ही इसमें यूज किया गया है, इसे हाँ, ना ही इसमें यूज किया गया, मात्र इसमें यूज किया गया, मात्र इसमें यूज किया गया। अब इसका कोड क्या है, तो इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। आप देखिए डब्ल्यू और यू पहले नंबर में फर्स्ट को पकड़ते हैं। डब्ल्यू कहीं पे कॉमन आपको नजर में आ रहा है, देखिए यहाँ पे वाई और यू दिया हुआ है, एन यू दिया हुआ है, यानी कि ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए इसका में पेंट नहीं दिया हुआ है, यानी कि जो डब्ल्यू है वो इसका राइट आंसर नहीं होगा। आप देखिए तो कौन सा होगा, तो देखिए यहाँ पे आर यू दिया हुआ है, आर यू भी आपको कहीं नजर में नहीं आ रहा होगा, जैसे यहाँ आर यू नहीं नजर में आ रहा है, इसमें भी आर यू नहीं नजर में आ रहा होगा, इसमें भी आर यू नहीं नजर में आ रहा होगा। जिस प्रकार से पेंट इन सब में नहीं नजर में आ रहा था, इन सब में नहीं नजर में आ रहा था, उसी प्रकार से आर यू भी नहीं नजर में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पेंट का कुट भाषा क्या है, तो आर यू है, आर यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर यू देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए में आर यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो कि आता है क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए इसको भी सोल्व कर देखते हैं, जो कि आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25, डी का प्लेस वैल्यू होता है 4, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, और एस का प्लेस वैल्यू होता है 19। एस का प्लेस वैल्यू क्या होता है, तो 19 होता है। अब क्या करेंगे, तो 25 से जाना है 4 की ओर, 25 से जाना है 4 की ओर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे, 5 से जाएंगे 9 की ओर, तो यहाँ पे भी 5 ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी 5 ऐड हुआ, यहाँ पे भी 5 ऐड हुआ, तो आगे भी क्या करेंगे, तो आगे भी 5 ऐड करेंगे, और 9 और 5 कितना जाता है, तो 9 5 होता है 14, और 14 पे क्या आता है, तो एन आता है, एन आता है। एन देखिए इसमें दिया हुआ, इसमें दिया हुआ, यहाँ पे एच दिया हुआ, ये हो जाएगा रॉन्ग, यहाँ पे भी एच दिया हुआ, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में कौन सा लॉजिक लगाया गया है, और उस लॉजिक से हमें एक आंसर को सही कर टिक मार देना है। आप देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो सी का प्लेस वैल्यू होता है 3, डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू होता है 23,
उसी प्रकार क्यू का प्लेस वैल्यू होता है 17। अब क्या करेंगे तो 3 से जाना है 23 की ओर, 3 से जाना है 23 की ओर, आने के यहाँ पे क्या करेंगे तो माइनस करेंगे। यहाँ पे कितना माइनस करेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस करेंगे, यहाँ पे 6 माइनस करेंगे। अब 23 से जाना है 17 की ओर, 23 से जाना है कितना की ओर तो 17 की ओर, तो यहाँ पे कितना माइनस हुआ है तो यहाँ पे भी 6 माइनस हुआ है। देखिए यहाँ पे 6 माइनस, यहाँ पे भी 6 माइनस, तो आगे भी क्या करेंगे तो -6 करेंगे। अब 17 में 6 माइनस करने के बाद आता है 11, 11 पे क्या आता है तो 11 पे आता है के। और फर्स्ट स्टेप में क्या आया था तो एन आया था। एन के देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे एन के दिया हुआ है, यहाँ पे एन एच दिया हुआ है। आने का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही, सॉरी ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी सारी प्रैक्टिस सेट हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हो, सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर मिलेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।